क्या करें अगर कोई हमें इग्नोर करता है तो? अगर आपके मन में भी यही सवाल है और आप परेशान हो चुके हो इस सवाल से, इस सिचुएशन से कि क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मदद मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं। इग्नोर करने के कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और वो इंसान नाराज है आपसे, आपको इग्नोर कर रहा है, इसीलिए उस नाराजगी में ही आपको इग्नोर कर रहा है। या ये हो सकता है कि आप उन्हें रिलेशनशिप में आने के लिए चेस कर रहे हैं, आप उन्हें चेस कर रहे हैं और वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको उस तरीके से नहीं देखते जिस तरह आप उन्हें देखते हैं। वो आपके लिए वो फीलिंग्स उनके मन में नहीं है जितनी फीलिंग्स आपके मन में है उनके लिए। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और कहीं ना कहीं वो बिजी हैं और इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन है, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारी उनसे लड़ाई हो जाती है। अब अगर तुम्हारी उनसे लड़ाई हो गई है, गलत तुम हो, वो इंसान आपसे नाराज है और उस नाराजगी में वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज है पेशेंस रखो, सब्र लेके आओ अपने अंदर। अगर पेशेंस है तो एक इंसान की नाराजगी भी कम हो सकती है, और अगर पेशेंस नहीं है, जल्दबाजी करोगे अपनी चीजों, जैसे होता नहीं है जब हमारी कोई चीज खराब हो जाती है तो हम चाहते हैं कि तुरंत ठीक हो जाए। रिलेशनशिप जब खराब होने लगती हैं, लड़ाई में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लड़ाई हो जाती है लोगों के बीच में, तो वो चाहते हैं कि वो खींचे नहीं, तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है, कभी कभी नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है। सब्र लेके आओ अपने अंदर, उसको मौका दो तुम्हारे बारे में सोचने का। एफर्ट्स कर रहे हो, करो, थोड़े थोड़े एफर्ट्स करते रहो, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल पीछे पड़ गए एक इंसान के कि अभी मानो, अभी ठीक हो जाओ, अभी ठीक करो, अभी ठीक करो, बात करो, बात करो, नहीं। एक इंसान को पर्सनल स्पेस अगर चाहिए, वो अगर आपसे मांग रहा है, वो दिखा रहा है कि उसे पर्सनल स्पेस चाहिए, तो थोड़े थोड़े एफर्ट्स के साथ में उसको स्पेस भी दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीछे हट गए, और ऐसा भी नहीं है कि एफर्ट्स करते चले जा रहे हो, पागल हो गए हो, इतने एफर्ट्स कर रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुझे पता है तुम बहुत प्यार करते हो उससे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस होगा तो चीजें ठीक हो सकती हैं, नहीं होगा तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। अब आते हैं दूसरी चीज पर। अगर आप एक इंसान को चेस कर रहे हो, वन साइडेड लव में हो, और बहुत टाइम बीत चुका है, मतलब हो सकता है साल, 2 साल, 6 महीने, मतलब एक अच्छा खासा अरसा बीत चुका है, और वो इंसान आपकी वैल्यू को समझ नहीं रहा है, वो इंसान आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है, आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, इवन आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बिल्कुल वैल्यू फील नहीं करा रहा है कि आप कहीं पे भी स्टैंड करते हो उसकी लाइफ में। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए। अगर एक इंसान आपको नहीं समझ रहा है, कई कोशिशों के बाद भी, लाख कोशिश कर ली, मतलब आप दिल से जानते हो कि आप इस इंसान को कई समय से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे समझो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, मैं भी कुछ हूं, मुझे भी, मेरी तरफ भी ध्यान दो, एक मौका मुझे भी दो। अगर आप ये कोशिश करते करते थक चुके हो और उसके बाद भी वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो रुक जाओ। एक इंसान आपको इग्नोर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। इंसान को अपनी खुद की वैल्यू भी होनी चाहिए। आप उसे 24/7 अपना दे रहे हो, आप उसे इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, जो चीजें आपको रिलेशनशिप के बाद करनी चाहिए वो आप रिलेशनशिप से पहले कर रहे हो, तो रिलेशनशिप में आने का फायदा क्या है? वो इंसान आपको एक्सेप्ट क्यों करे? उस इंसान में आपको क्या दिखेगा जो वो आपको एक्सेप्ट करेगा? डेस्परेशन दिखाने से चीजें खराब हो जाती हैं, डेस्परेशन दिखाने से लोग आपसे दूर होते हैं। अगर वन साइडेड लव में भी हो और उस इंसान को मनाना चाहते हो, तो भी पेशेंस रखो और अपनी वैल्यू भी समझो। एक इंसान को हर समय, हर वक्त उस इंसान के पीछे पड़े रहना, परेशान कर देना, और अगर नहीं समझ रहा है कोई तो कोई बात नहीं। कभी कभी लोग आपके लाख एफर्ट्स के बाद भी लोग आपको नहीं समझते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, तो क्या हम अपनी जिंदगी उन्हें दे दें? कुछ वक्त तक ही कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है सालों तक आप वन साइडेड लव में पागल हुए जा रहे हो। भले ही आपको वो इंसान चाहिए चाहे नहीं चाहिए। कई बार होता है, लोग कहते हैं नहीं मैं खुश हूं। यार इस खुशी से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, और इस खुशी से क्या खुशी मिलेगी? ये कोई खुशी नहीं है। ऐसी चीज में खुशी ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे, मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे, मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। आप हर समय सोच रहे होगे, हर समय परेशान होगे, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। वन साइडेड लव होता है, ठीक है, लेकिन वन साइडेड लव ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड हुए जा रहा है। ठीक है, आपने 6 महीने, साल भर, 2 साल इतना कोशिश कर लिया,
उसके बाद अब ये समझ लो कि आपकी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप एक अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक इंसान को 100% नहीं दे सकते, जबकि वो आपको कुछ देने के लिए रेडी नहीं है। और एक इंसान अगर नहीं, सब कुछ करने के बाद भी अगर वो इंसान आपके साथ आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, सो लेट इट बी। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, मूव ऑन करो, करना पड़ेगा, पीछे मत पड़ो। आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप खुद कहीं स्टैंड करते हो। आपको खुद को ये समझना पड़ेगा कि यार मेरी भी कोई इज्जत है, मैं अपनी इज्जत को बेच खा के उस इंसान के पीछे नहीं पड़ा रह सकता। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी अपनी खुद की सेल्फ वर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है तब जाके कोई इंसान आपको समझे कुछ, और अगर नहीं भी समझ रहा तो ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। सो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको लगता है, और अगर आपको लगता है कि आपने एक बहुत लंबा समय दे दिया है इस चीज को, तो अभी के अभी रुक जाओ। इसको ज्यादा आगे तक लेके मत जाओ इस आस में कि एक ना एक दिन तो उसे विश्वास होगा, एक ना एक दिन तो उसे रियलाइज होगा। ना हो रियलाइज, कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की। अगर एक इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो और वो इंसान कहीं बिजी है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो देखो यहाँ पे दो वजह हो सकती हैं। एक ये कि वो जेन्युइनली बिजी है और वो आपको टाइम निकालेगा। थोड़ा सा अगर बिजी है और ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, कम दे रहा है, तब भी थोड़ा सब्र करो, थोड़ा पेशेंस लेके आओ अपने अंदर। एक इंसान अगर जेन्युइनली कहीं बिजी है तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में बिजी है, इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, कहीं स्टक हो सकता है, तो इस इंसान को थोड़ा सा मौका दो। अगर वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स में सफर कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, तो वो जेन्युइनली बिजी है, उसको मौका दो, उसको समझो, उसकी सिचुएशन को समझो, उसके ऊपर दबाव मत डालो और ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो बहुत ज्यादा टाइम दे आपको। थोड़ा सा सब्र करना, थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एक रिलेशनशिप में। और अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो इंसान आपको जानबूझ के बिना किसी ऐसी इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से, बिना किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आप अपना 100% देना बंद करो। एक इंसान से पूछो, अगर आपको लगता है कि पूछने के बाद भी चीजें नहीं हो रही, अगर आपने अभी तक नहीं पूछा है तो आप उससे बात करो। बात करके जानने की कोशिश करो कि वो कहाँ बिजी है, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। अगर कोई इंसान फर्जी में अपना आपको टाइम नहीं दे पा रहा है और आपको ग्रांटेड ले लिया है, हो सकता है उसने आपको ग्रांटेड ले लिया हो सकता है आपकी ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा प्यार, ज्यादा सब कुछ की वजह से उसने आपको ग्रांटेड ले लिया हो। अगर उस इंसान ने ग्रांटेड ले लिया है तो उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू करो। अपनी वैल्यू को अगर रीगेन करना है ना, खोई भी वैल्यू को, अपनी इंपॉर्टेंस उसको रियलाइज करानी है, तो उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बनाओ, क्योंकि आप अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा उसे इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंट समझोगे तो सामने वाला भी आपको इंपॉर्टेंट समझेगा। देखो, जब रिलेशनशिप नई नई होती है तो इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप ग्रो होती है लोगों के एफर्ट्स कम होने लगते हैं, वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, और उन्हें लगता है अब ये इंसान है ही मेरे पास, यहाँ पे रिलेशनशिप में आ गया हूं मैं इसके साथ में, तो ठीक है, अब सब सही चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की। लोगों का एटीट्यूड हो जाता है, ग्रांटेड लेना एक बहुत नेचुरल चीज है, और इस नेचुरल चीज को मेंटेन नहीं करना है, इस नेचुरल चीज को खत्म करना है। और अगर खत्म करना चाहते हो, कोशिश कर सकते हो। कई बार होता है लोग ग्रांटेड बहुत ज्यादा ले लेते हैं, कई बार आप कोशिश करते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा लोगों को माफ कर रहे हैं तो उस माफी को कम करो, जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहे हो तो उस टाइम को कम करो, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो रहे हो किसी के लिए तो उस अवेलेबिलिटी को कम करो, जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हो तो उन एफर्ट्स को कम करो। जहां आपने ये दिखाना शुरू किया ना कि आप भी बिजी हो सकते हो, आप भी इग्नोर कर सकते हो, तो सामने वाला भी आपके बारे में सोचता है। अभी क्या है, आप उसको एफर्ट्स कर रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, तो वो आपके बारे में सोच कम पा रहा है। आप उसे मौका तो दो, एक स्पेस तो दो कि जहां पे वो आपके बारे में सोचे, आपको मिस करे, आपको याद करे। अगर ऐसी सिचुएशन बनाओगे तब जाके वो आपको याद करेगा, तब जाके वो आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा, और फिर जाके वो आपको इग्नोर करना कम करेगा। समझना ये जरूरी है, इग्नोरेंस से डील किया जा सकता है, बट कहां पे डील करना है और कैसे डील करना है ये समझना बहुत जरूरी है।
तीनों सिचुएशंस में आपकी कौन सी सिचुएशन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर इसके बाद भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मेरे लेट्स टॉक सेशन, जो कि मेरे पर्सनल सेशंस होते हैं, आप उन्हें बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू anubhavagarwal.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, सो आप वहां पे जाके आप सेशन को बुक कर सकते हैं एंड आई विल बी देयर फॉर यू। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलता हूं। थैंक यू।